स्वागत है दोस्तों आपका कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है और ये न्यूज़ ये है कि जो बिहार में जो 90,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी वो एक बार फिर से स्थगित कर दी गई है। पिछले आदेश में हाईकोर्ट ने कहा था कि प्रक्रिया शुरू ही रखी जाए, लेकिन जो मेधा सूची की प्रकाशन है उसे बिना कोर्ट के आदेश के बाद नहीं निकाला जाए। लेकिन अब एक बार फिर से पूरी प्रक्रिया को हाईकोर्ट ने रोक दिया है और अब ये लंबा इंतज़ार बहुत खींचने वाला। जो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस बार उन्हें प्राथमिक शिक्षक में जॉब मिल जाएगी, अब उनका ये इंतज़ार फिर से लंबा होने वाला है दोस्तों। तो देख लेते हैं कि अब जो नई आदेश आई है उसमें हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया है और किस तरह से पूरी प्रक्रिया को अब स्थगित कर दी गया है और अब आगे क्या करना होगा। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें ताकि हर डाउट आपका क्लियर हो जाए। तो देख लीजिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग ने 90,000 से अधिक प्राथमिक शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया स्थगित कर दी है और शिक्षा विभाग ने ये अधिसूचना, ये फैसला हाईकोर्ट के आदेश के बाद ली है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है, यानी जो भी प्रक्रिया चल रही थी सारा प्रक्रिया फ़िलहाल स्थगित कर दी गई है। केवल और केवल आवेदन की प्रक्रिया जारी रहेगी। तो कौन से लोग अभी आवेदन कर सकते हैं और किनको ये मौका मिला है नई तरीके से आवेदन करने का, ये भी हम इस वीडियो में आपको बाद में बता देंगे इसी के आगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। हाल ही में पटना हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के मद्देनज़र विभाग ने बुधवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इसके मुताबिक 14 जुलाई के बाद के शेड्यूल पर रोक लगा दी गई है। साथ ही कहा गया है कि 14 जुलाई तक 18 माह का डीएलएड करने वाले टीईटी या सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से आवेदन लिए जाएंगे। बस यहीं तक 14 जुलाई तक का ही प्रक्रिया होगा, उसके बाद सारी प्रक्रिया रोक दी जाएगी। तो जो फिलहाल तो अभी सारी प्रक्रिया रोक दी गई है, केवल आवेदन की जो थी वो 14 जुलाई तक, और वो भी उसके बाद सारा प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, स्थगित हो जाएगी। तो 14 जुलाई तक कौन लोग इसके लिए 14 जुलाई के बाद के शेड्यूल पर रोक लगा दी गई है। तो 14 जुलाई तक वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो डीएलएड कोर्स, 18 माह का डीएलएड कोर्स और टीईटी और या सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी से आवेदन लिए जाएंगे। तो इन लोगों के लिए मौका मिला है 14 जुलाई तक अप्लाई करने के लिए। उसके बाद सारी नियोजन प्रक्रिया रोक दी जाएगी और उसके बाद जो भी फर्दर कोर्ट का फैसला और शिक्षा विभाग जो फैसला लेगा उसके बाद ही ये नियोजन की प्रक्रिया शुरू होगी। और स्वाभाविक है कि ये 90,000 बहुत अधिक संख्या है और कोरोना महामारी में अभी फ़िलहाल क्लास वगैरह भी बहुत सारे स्थगित हो गए हैं। तो शिक्षा विभाग आके के भी रूपरेखा बनाएगी कि क्या 90,000 पे ही लेना है या फिर कोरोना महामारी का इस्तेमाल करते हुए ये संख्या भी घटाएगी। तो अभी सारी कुछ देखना पड़ेगा, सारा डिटेल देखना पड़ेगा कि क्या अंदर खाने चल रही है। और यहाँ पे कहा गया है कि इसके आगे की प्रक्रिया अगले आदेश तक स्थगित रखी जाएगी, यानी कि अब बहुत लंबा वक्त आप लोग को लगने वाला है दोस्तों। अगले आदेश तक स्थगित रखी जाएगी। अब इस पर डिपेंड करता है कि अगला आदेश कब तक आता है। शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज की ओर से अधिसूचना में कहा गया है कि हाईकोर्ट से स्पष्ट आदेश मिलने के बाद ही नियोजन प्रक्रिया की अगली कार्रवाई शुरू की जाएगी। यानी कि अब पूरी तरीके से हाईकोर्ट के आदेश पर ही निर्भर है। अगर हाईकोर्ट जल्दी आदेश दे देता है तो प्रक्रिया जल्दी शुरू हो सकती है, और अगर नहीं, उस हाईकोर्ट में मामला लटका रहता है, शिक्षा विभाग लटकाया रहता है, तो फिर ये बहुत लंबी सी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मालूम हो, नीरज कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार और हरे राम कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार के मामले में हाईकोर्ट ने अंतिम चयन सूची पर तब तक के लिए रोक लगा दी है जब तक कि इस मामले में आए मुद्दों को स्पष्ट आदेश न हो जाए। यानी बहुत सारे मुद्दे जो हाईकोर्ट में अभी चल रहे हैं, वो सारे मुद्दों को जब तक स्पष्ट नहीं होगा, हाईकोर्ट का कोई फैसला नहीं आएगा, तब तक शिक्षा विभाग आगे की प्रक्रिया अब शुरू नहीं करेगी। डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नियोजन का था निर्देश। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि 17 दिसंबर 2019 को आदेश में कहा गया था कि प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में 2 वर्षीय डीएलएड अभ्यर्थियों का नियोजन किया जाए।
यदि डीएलएड अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो बीएड वालों को मौका दिया जाए। साथ ही आदेश था कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए डीएलएड व बीएड दोनों प्रकार के प्रशिक्षित शिक्षकों की वरीयता सूची अलग अलग तैयार की जाए। इसी प्रकार मेधा सूची से जुड़ा आदेश जारी किया गया था, लेकिन उसे तैयार करने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी थी। हाईकोर्ट बोला था पिछले फैसले में कि मेधा सूची जारी नहीं करे, बाकी सारी प्रक्रिया चलती रहे, लेकिन इस बार अब पूरी प्रक्रिया ही रोक दी गई है। फिलहाल शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट के दोनों आदेशों के अनुपालन में 17 दिसंबर 2019 से संबंधित नियोजन प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दी गई है। तो यहाँ पे साफ कर दिया गया है कि पूरी जो प्रक्रिया है फिलहाल रोक दी गई है। और ये जो पहले केस चल रहा था कि 2 साल वाले जो डीएलएड हैं, लेकिन अब 18 साल वाले डीएलएड को भी मौका दिया जा रहा है। 14 जुलाई तक वो अप्लाई कर सकते हैं जो 18 माह का डीएलएड किए होंगे। और फिलहाल ये पूरी प्रक्रिया रोक दी गई है। अब आगे की कोई भी प्रक्रिया नहीं होगी जब तक कि कोई फर्दर फैसला न हो जाए। तो ये इंतज़ार अब स्वाभाविक तौर पे ये लंबा खींचने वाला है और प्रक्रिया भी बहुत लंबी होगी। तो अब देखना होगा कि क्या होता है आगे और किस तरह से ये चीज़ें चलती हैं। और इस वीडियो को आप लोग अपने जो भी हैं संबंधित वो शेयर करें और इस चैनल को लाइक कर रहे हैं ताकि, और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी अगर इस इशू पे नया अपडेट आता है इम्पॉर्टेंट, तो मैं उसका वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूँगा और आप तक वो नोटिफिकेशन, अगर आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे और बेल आइकन को प्रेस किए रहेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सकेगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।